हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों आप अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इस वीडियो में इंडियन आर्मी से संबंधित टॉप 25 प्रश्न कराने वाला हूँ। अगर दोस्तों बाकी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो तो इन 25 प्रश्न में से किन्हीं 10 प्रश्न के जवाब सही देकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी दोस्तों विटामिन डी। जो दोस्तों विटामिन डी है वो आपको बताओगा सूर्य की किरणों या सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त होता है। अगर दोस्तों आपसे बात करिए जो सूर्य की किरणें होती हैं वो दोस्तों पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लेती हैं, तो दोस्तों आपको पता होगा ये 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लेती हैं। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं विटामिन ए, तो दोस्तों आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी रोग हो जाएगा। यानी दोस्तों जिसमें भी विटामिन ए की कमी होगी इसको रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की दोस्तों आपको पता होगा बेरी नामक रोग होता है। और विटामिन सी की तो दोस्तों आपको पता भी होगा स्कर्वी नामक रोग होता है विटामिन सी की कमी से। और दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारतीय संविधान है उसे स्वीकार कब किया गया था। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत या स्वीकृत किया गया था। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि 26 जनवरी 1950, तो दोस्तों आपको पता होगा इस टाइम जो दोस्तों हमारा संविधान था उसे लागू किया गया था भारत। और दोस्तों मैं आपसे बात करी जो भारतीय संविधान है उसमें बनने में कितना टाइम लगा था, तो दोस्तों आपको पता होगा इसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा था भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से बनने में। और दोस्तों मैं और एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, जो भारतीय संविधान था उसमें पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो दोस्तों इसका आपको पता होना चाहिए 1951 में भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो आपको और पता होना चाहिए जो भारतीय संविधान है उसमें दोस्तों सूचियों की संख्या कितनी है। दोस्तों वर्तमान में इसमें अनुसूची कितनी है, तो दोस्तों आपको पता होगा वर्तमान इसमें आपकी 12 अनुसूचियाँ हैं। और दोस्तों भाग की बात करें तो आपको पता होगा इसमें वर्तमान में 25 भाग हैं। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं वहीं अनुच्छेद या दोस्तों आर्टिकल की, तो वर्तमान में 448 इसमें आपके आर्टिकल हैं। जब दोस्तों संविधान मतलब बनकर तैयार हुआ तब इसमें दोस्तों 395 आर्टिकल थे। ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फीमर। यानी दोस्तों जो फीमर है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सती प्रथा को किसने समाप्त किया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो सती प्रथा थी उसको किसने समाप्त किया। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। और दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए जो सती प्रथा समाप्त हुई थी तो इस टाइम दोस्तों भारत का बादशाह या गवर्नर जनरल कौन था। तो ये दोस्तों आपको कमेंट में जरूर बताना है। और दोस्तों मैं राजा मोहन राय की बात करूँ तो आपको पता होगा इन्हें पुण्य जागरण का पिता भी कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी क्रस्ट। यानी दोस्तों पृथ्वी की सबसे ऊंची परत को क्रस्ट कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया। यानी दोस्तों एशिया महाद्वीप है वो विश्व का सबसे बड़ा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है इसमें आपके वर्तमान में 49 देश शामिल हैं या इसमें स्थित हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने। तो आप दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके जन्मदिन के रूप में ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों, शिक्षक दिवस। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। यानी दोस्तों आपको बताना है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी H2O। दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत में योजना आयोग का गठन। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1950 ईस्वी में भारत में योजना आयोग का गठन जो था उसकी स्थापना हुई थी या उसका गठन हुआ था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो वर्तमान में योजना आयोग है इसको समाप्त कर दिया गया और एक नया बनाया गया दोस्तों नीति आयोग। आपको पता होना चाहिए इसकी दोस्तों स्थापना आपकी 2015 में होती है। इसका गठन 2015 में होता है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कई परीक्षाओं में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं 21 जून की तो दोस्तों आपको पता होगा 21 जून को आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और वहीं मैं दोस्तों आपसे बात करना चाहूँ 10 जनवरी को तो आपको पता होगा दोस्तों 10 हिंदी दिवस मनाया जाता है। और आपसे दोस्तों बात करूं 14 सितंबर तो दोस्तों आपको पता होगा 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों 14 सितंबर 1949 ईस्वी को जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जो हिंदी है उसे राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। तो दोस्तों आपको क्या बताना है कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना जो यूएनओ है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क। यानी दोस्तों यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में। और दोस्तों आपको इसकी स्थापना की बात करूँ तो इसकी स्थापना आपकी 1945 ईस्वी में होती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। यानी दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी वो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और दोस्तों आपको पता होगा इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और प्रतिभा सिंह पाटिल की बात करूं तो दोस्तों जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी कौन दोस्तों प्रतिभा सिंह पाटिल। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ध्वनि किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ध्वनि होती है वो किस माध्यम में सबसे अधिक गति से चलती है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ठोस माध्यम में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था। यानी दोस्तों आपको बताना जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन वो किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। और दोस्तों आपको पता होगा जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो किसके द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों आपको पता होगा वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था आपका वंदे मातरम गीत। और दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं इन्होंने भारत के अलावा बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखा है। ये भी दोस्तों आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। यानी दोस्तों आपको बताना जो लाल किला है उसका निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शाहजहां। यानी दोस्तों जो लाल किले का निर्माण है वो शाहजहां द्वारा कराया गया था। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि आगरे के लाल किले का निर्माण किसने कराया था तो दोस्तों आपको बताना है अकबर ने आगरे के लाल किले का निर्माण करवाया था। और ये दोस्तों आपका लाल किला है वो दिल्ली वाला है। तो दोस्तों दिल्ली वाले लाल किले का आपका जो निर्माण है वो शाहजहां द्वारा करवाया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर की मस्तिष्क इकाई कौन सी होती है। यानी दोस्तों आपको बताना कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी CPU। यानी दोस्तों जो CPU है उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि कंप्यूटर का जनक या दोस्तों पिता किसे कहा जाता है तो आपको पता होगा दोस्तों चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। यानी दोस्तों आपको बताना जो ओजोन परत है वो किस गैस से बनी है।
तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी O3। यानी दोस्तों जो ओजोन परत है वो आपकी O3 से बनी हुई है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यानी दोस्तों आपको बताना जो सत्यमेव जयते है वो आपका कहाँ से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद। यानी दोस्तों जो आपका सत्यमेव जयते है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। और दोस्तों आपको पता होगा जो राजस्थान है उसमें सबसे पहले आपकी जो पंचायत राज्य व्यवस्था है वो शुरू हुई थी कब दोस्तों, वो आपकी राजस्थान में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि उत्तर प्रदेश है वो आपका दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला राज्य जो मतलब पहले स्थान पर यहाँ सबसे बड़ा राज्य है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। यानी दोस्तों आपको बताना है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी जवाहरलाल नेहरू जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों आपको पता होगा जो लाल बहादुर शास्त्री हैं एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री दोस्तों जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी कब 1966 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि किस धातु का प्रयोग है वो थर्मामीटर में होता है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। यानी दोस्तों जो पारा है वो एक धातु है और इसका प्रयोग दोस्तों थर्मामीटर में होता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करके जाऊँ कि ऐसी कौन सी अधातु है दोस्तों द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आपको पता होगा जो ब्रोमीन है वो दोस्तों आपकी अधातु है और वो आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। यानी दोस्तों आपको बताना जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस युग की है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कांस्य युग। यानी दोस्तों आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो आपकी कांस्य युग की है। अगर आपसे बात करी जाए हड़प्पा सभ्यता की खोज तो आपको पता होगा दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता है वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आपको पता होगा दोस्तों वर्तमान में आपकी पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों जो आज का हमारा मतलब प्रैक्टिस सेट था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर दोस्तों आपको अगली वीडियो ऐसी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।